नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, अब कनिष्ठ सहायक का जो पेपर होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का, उसका प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। देखिए इसमें हम 15 प्रैक्टिस सेट है टोटल। हमने कितने प्रैक्टिस सेट किए हैं, तो 7 प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग कर चुके हैं। कितने, तो 7 प्रैक्टिस सेट हो गए। ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। हम देखते हैं इसे आगे, ठीक। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट का। देखिए हिंदी पहले हम हिंदी ही करते हैं। तो देखिए इसमें पहला लिखा है कि जिसे त्याग देना उचित हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो त्याज्य है। क्या है, त्याज्य। अगला है कि कौन सा शब्द केसर का समानार्थी नहीं है। तो देखिए कश्मीरा जाफरान आपने सुना ही होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा कदली और कुमकुम में। तो कदली तो आपको पता होगा कि केला का है। थोड़ा सा भी हिंदी अगर एक बार रिपीट भी किए होंगे तो काम हो जाएगा। तो ये कदली नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे लड़का, पेड़, शेर, कुर्सी। तो कुर्सी तो स्त्रीलिंग है ना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो देख लीजिए, तोप, रसगुल्ला, पराठा, अजवाइन। अजवाइन जो है स्त्रीलिंग है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो देखिए कत्था, लता, कुटी, सरसों। सरसों दोनों अर्थों में समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश पढ़कर 6 से 10 तक उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं। देखिए, ज़िंदगी के असली मज़े तो उनके नहीं होते हैं जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर कोई जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। देखिए इसमें कहने का मतलब है कि धूप में अंदर छाँव की कीमत वो समझेगा पेड़ के जो धूप में हमेशा रहता है। जैसे रेगिस्तान में रहता है या रेगिस्तान से चला आता है, मान लीजिए 10-10 किलोमीटर तक कोई पेड़ ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो पानी की कीमत वो समझेगा जो प्यासा होगा, जिसका गला सूखेगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये कहने का मतलब अब देखते हैं। इसमें लिखा है कि यह गद्यांश किसका लिखा हुआ, तो रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। अगला है, जिंदगी के असली मज़े किनके लिए होते हैं, तो जो परिश्रम करते हैं उनके लिए होते हैं। अगला, उपरोक्त गद्यांश किस बात का महत्व बताया गया, तो श्रम का बात बताया गया, उसमें सारा कुछ श्रम का है। अगला है, असली का अर्थ क्या है, तो असली वास्तविक होता है। असली का क्या होता है, वास्तविक। अगला है, कंठ। कंठ का पर्याय क्या है, तो ग्रीवा है। क्या है, ग्रीवा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो दिक धन अंबर। क्या है, दिक धन अंबर व्यंजन संधि है। अगला है, द्वापी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो दो धन आपी है। कौन सी संधि है, आयादी संधि है। अगला है, निपाप। निपाप में क्या है, निष्पाप होता है। इसे मतलब जो इसका संधि विच्छेद हो, मतलब संधि होगी तो क्या होगी, निष्पाप, यानी निधन पाप। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए आधा जिसमें लग जाए वो यड़ संधि। कौन सी, यड़ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैंने यह काम कर लेना है। तो देखिए इसमें अशुद्ध पूछा है, तो मैंने नहीं, मुझे यह काम कर लेना है। क्या होगा, मुझे यह काम कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द सर्वाधिक सही है। तो देखिए इसमें जो डी है ना, यद्यपि तुम अजनबी होते तथा मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये सही है। ताज़ा गन्ना, ताज़ा गन्ना, ताज़ा गन्ना, ये गलत है, ठीक। गन्ना कभी ताज़ा नहीं होता है, उसका रस ताज़ा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए, कृपया खुले पैसे दें। देख लीजिए, सबसे उपयुक्त तो यही आंसर आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, चोर के पैर नहीं होते। तो देखिए इसके मुहावरे का क्या अर्थ है कि चोर के पैर नहीं होते। कितना मतलब वीआईपी लग रहा है, मतलब पापी का मन स्थिर होता, अस्थिर होता है, यानी पापी का मन जो है अस्थिर होता है। अगला है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मतलब इसका कहने का मतलब है कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अगला क्वेश्चन, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा। अगला दिया, अमृत का विलोम क्या है। तो देखिए अमृत का विष होता है। क्या होता है, विष। जटिल का क्या होता है, तो सरल होता है। अगला, निर्मल का क्या होता है, मलिन होता है। निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब गंदा, ठीक। अगला है, अश्व। अश्व मतलब घोड़ा, तो घोटक हो जाएगा इसका पर्यायवाची। अगला है कि धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो धूसर यानी इसका गधा हो जाएगा, गर्धव, ठीक। इसी का अर्थ क्या है, गधा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए कुटुंब, गृह, परिवार। देखिए कुटुंब होना चाहिए, क्या होगा, कुटुंब होगा परिवार का पर्यायवाची। अगला, पीपल शब्द का तत्सम क्या है, तो पिप्पल होता है। क्या होता है, पिप्पल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। जैसे इच्छु, तो इच्छु का क्या होता है, इच्छु का होता है ईंख होता है, क्या होता है ईंख। देखिए थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बगल काम लगा है, तो जो ड्रिल मशीन होती है ना उससे मतलब वो करने लगते हैं। जैसे अभी 20 मिनट की वीडियो बना चुका था पहले, लेकिन उसे काटनी पड़ी क्योंकि वो 10 मिनट तक चलाते ही रहे, तब वो 30 मिनट की हो गई वीडियो। पता लगा लास्ट के 10 मिनट तो अब सुना ही ना दे, उसमें खिरिर पिरिर हो तो दिक्कत होगी, तो काट के फिर से बना रहा हूँ। अब इस समय बंद है, अभी पता लगा चलने लगे तो क्या ही किया जाए। यही सब दिमाग ख़राब रहता है, बहुत परेशान करते हैं, नौटंकी करते हैं, खूब टाइम जाता है इसी में। गोधूम का तद्भव रूप है तो गेहूँ है, क्या है, गेहूँ है। ठीक दोस्तों, थोड़ा देख लीजिए अपने हिसाब से, मैं तो चल रहा हूँ, थोड़ा स्पीड इसलिए कर रहा हूँ। देखिए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम समय में भी हो जाएगा, 25-30 मिनट में कोशिश करूँगा, उससे और कम ही में हो जाए। अगला है निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को QOYTR। देखिए इस तरह का जब भी आपको शब्द मिले तो आप सबसे पहले जो इनका नंबर होता है वो लिख लीजिए। जैसे यस का कितना होता है, 19 होता है। यम का कितना होता है, 13 होता है। ए का कितना होता है, तो 1 होता है, या इसे हम 27 लिख सकते हैं। और आर का कितना है, तो 18 है। उसके बाद टी का कितना है, तो 20 है। अब देखिए ये हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ क्यू का क्या हो जाए, 17। देखिए क्यू मतलब क्वीन मतलब रानी, रानी छोटी होगी राजा बड़े होंगे, तो रानी 17 की होगी, राजा 18 के हो गए, यानी आर, आर मतलब राजा, तो 18 के हो गए। ओ कितने पे हो जाएगा, 15 पे हो जाएगा। किस पे, 15 पे। वाई कितने पे हो जाएगा, तो 25 पे। अब देखते हैं, देखिए यहाँ तो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 19 है और यहाँ क्या है, 17 है। तो 19 से 17 कितना, 2 कम हुआ, यानी पहले में क्या हुआ, 2 कम हुआ। दूसरे में यहाँ 13 है और यहाँ क्या है, 15, तो यानी 2 बढ़ रहा है। तो यानी पहले में 2 कम हो रहा है, दूसरे में 2 बढ़ रहा है। यही पैटर्न जो है लग रहा है। तो ये आप करके देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगला देखिए मैंने तरीका बता दिया, थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिएगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए इसमें मणिपुरी, उड़ीसी और कथकली, ये जो है शास्त्रीय नृत्य है। गरबा जो है लोक नृत्य है गुजरात का। अगला आखिर में कितने मतलब जो है त्रिभुज हैं, गिन लीजिएगा, 17 है। इसकी ट्रिक आप जानते होंगे तो कर लीजिएगा आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसे मैजेस्टिक शब्द के अक्षरों को जोड़कर नहीं बनाया जाएगा। तो देख ली इसमें जो ये ऑप्शन नंबर सी है ना, देखिए मुझे अच्छा क्यों पता है, ये पता है क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनाई ही है, तो उसमें मैंने 50 क्वेश्चन करा चुका था मैं, जो 50 से 60 क्वेश्चन हो गए थे, तो इसीलिए थोड़ा मतलब अंदाज़ा है। देखिए इसमें जो है मैजेस्टिक में क्या है, ये शब्द ये शब्द ये शब्द बन जाएंगे। देखिए इसमें पी कहीं नहीं है मैजेस्टिक में, तो जब पी नहीं है तो पी वाला ऑप्शन गलत होगा, सीधी सी बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ 7 है, यहाँ 19 है, 31 है, 51 है और 71 है। तो देखिए पहले में 12 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, दूसरे में 20 जुड़ा, यहाँ भी 20 जुड़ा। ठीक, तो देखिए 2 जगह 12 जुड़ रहा है, उसके बाद 20 जुड़ रहा है। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि यहाँ 8 का अंतर है और यहाँ 8 का अंतर है, और यहाँ कितने का है, तो देखिए यहाँ भी 8 का अंतर है। कितने का है, 8 का है, यानी 8 का जो है अंतर है। पहले 8 जुड़ा तो कितना हुआ, मतलब 19 हुआ, मतलब सॉरी, इस तरह नहीं होगा। देखिए ये क्या होगा, इसमें देखते हैं, बताता हूँ फिर से। देखिए पहले में 12 जुड़ा, क्या जुड़ा, 12। दूसरे में क्या जुड़ा, फिर 12 जुड़ा। ठीक, और तीसरे में क्या जुड़ा, 20 जुड़ा। उसके बाद फिर 20 जुड़ा। तो देखिए यहाँ कितने का अंतर है, अगर आप ध्यान से दें तो यहाँ देखिए 0 का अंतर है, यहाँ कितने का, 8 का है। उसके बाद देखें फिर 0 का हो जाएगा, उसके बाद अब फिर क्या होगा, 8 का हो जाएगा, आगे फिर, तो यानी 28 होना चाहिए। क्या होगा, 28। तो 28 से 71 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 99। समझा कि नहीं। आगे बढ़ते, देखिए शुरू हो गई ड्रिल मशीन। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आरेख इनके संबंधों को दर्शाता है। तो आंखें, दृष्टिपटल, आँख की पुतली। तो देखिए आँख के अंदर ही दृष्टिपटल होगा, आँखें की पुतली होंगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्यू आर एस टी यू विभिन्न लंबाइयों के 5 व्यक्त हैं। क्यू लंबा है यू से, यस नाटा है आर से और सबसे नाटा नहीं है। टी दूसरा सबसे नाटा है, आर लंबा है टी से लेकिन नाटा है। क्यू से कितने लोग आर से नाटे हैं परंतु यू से लंबे हैं, तो 2 लोग। कितने, 2 लोग। देखिए दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रात में वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैं बहुत कोशिश करता हूँ रात में बनाने, लेकिन रात में ना इस समय शादी का सीज़न चल रहा है, तो बगल सब जो है आवाज़ होता है, कहीं रामायण चल रही तो कहीं क्या हो रहा है, बड़ी समस्या होती। पूरी रात इसी में सो नहीं पाता हूँ सही से, दिमाग ख़राब रहता है इसी में। अगला है कि एक विशेष कूट भाषा में 6, 2, 9, 3 और 18 को क्या लिखेंगे, यानी 6 को 2, 9 को 3, 18 को क्या लिखेंगे। तो देखिए 6 को 2 लिखते हैं तो यानी 3 से भाग देते तो 2 आता है, 9 में 3 से भाग देते हैं यानी 9 में,
तो कितना आता है, तो 3 आता है। उसी तरह 18 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे से। जैसे देखिए बॉक्सिंग, राउंड, बैडमिंटन, गेम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोना एक स्थान पर 17 फरवरी 2012 से लेकर 27 अप्रैल 2012 तक रही। ये दोनों दिन शामिल किए जाएं तो वह यक्ष स्थान पर कितने दिन रही। तो आप करके देखिएगा दोस्तों, वो जो है 71 दिन थी। कितने, 71। अगला कि एक कक्षा में 25 छात्र गणित और इतिहास को पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, 30 छात्र जो है केवल अंग्रेजी को पसंद करते हैं, 20 छात्र अंग्रेजी हिंदी दोनों को पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल इतिहास और 15 छात्र केवल गणित को पसंद करते हैं, 15 छात्र सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं। तो कक्षा कुल में कितने छात्र हैं। तो देखिए सबका अलग अलग निकाल लीजिएगा, उसको बस सबको जोड़ दीजिएगा, 145 आएगा। देखिए आप क्या करिएगा, 4 गोले बना लीजिएगा। उसके बाद जिस हिसाब से जो कह रहा हो उस हिसाब से, जिसमें केवल रख दे तो ये जो बीच में आएगा वो उसमें ना शामिल करिएगा, अलग कर दीजिएगा, तो आप आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। अगला, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है या करते हैं। तो कौन सा हो जाए, देखिए आधुनिक युग में विशेषकर गर्मी के समय में पानी की कमी की बड़ी समस्या है। सही है, कथन तो सही है। अगला लेकिन निष्कर्ष क्या लिखा है, गर्मी में कई पशुओं की मौत का मुख्य कारण पानी की कमी है, तो ये गलत है। अगला सभी, देखिए कई पशु जो मौत के पानी के कारण थोड़ा मरते हैं। अगला है सर्दियों में पानी की कमी होती है, कमी नहीं होती है, तो ये गलत है। यानी ये निष्कर्ष दोनों गलत हैं, समझ में कि नहीं, ये पालन ही नहीं करते। अगला, निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान और असंगत है एक। देखिए शिमला मिर्च कहाँ होता है, ज़मीन के ऊपर होता है। बैंगन कहाँ होता है, ऊपर, भिंडी ऊपर, लेकिन आलू कहाँ होता है, नीचे, तो आलू भिन्न है। अगला देख लीजिए, अगला लिखा है कि यदि शब्द में एसिलेशंस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस क्रम के बीच में आएगा। तो आई आएगा, आप करके देखिएगा क्या आएगा, आई। अगला है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान को यथाक्रम भर जाने पर पुनरावृत्त पैटर्न निर्मित करेगा। देखिए इसमें पहले क्या करें आप, पहले आप वो गिन लीजिएगा कि मतलब कितने अक्षर आएंगे टोटल। उसके बाद छोटे छोटे जो है पार्ट इसके कर लीजिएगा जिस हिसाब से आपको बनेगा। उसके बाद जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और इसमें कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि कंप्यूटर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ब्रंट इंडेक्स से, कंप्यूटर नहीं है मतलब ये जीएस है, कौन सा है ब्रंट से संबंधित है। तो कच्चा तेल की कीमतें हैं जो ब्रंट इंडेक्स से संबंधित है। अगला, वर्ष 2023 में स्वदेशी रूप में निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी है। तो देखिए ये एयरलाइन कौन सी है, तो ये एयर एशिया है। कौन सी, एयर एशिया है। अगला क्वेश्चन है कि मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किए थे एफ.ई. क्लेमेंट्स ने। किसने, एफ.ई. क्लेमेंट्स ने। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, तो अगला क्वेश्चन लिखा है भारत में निम्नलिखित में से एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। तो देखिए इसमें जो है पश्चिमी घाट जो है, पूर्वी घाट हॉट स्पॉट नहीं माना जाता, या तो जो होता है ना पूर्वोत्तर क्षेत्र माना जाएगा या पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादरे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये जो हमारा द्वीप है मिंडनाओ है। कौन सा है, मिंडनाओ द्वीप है जो वादरे की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो ये जो है झारखंड में पाई जाती है। कहाँ, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो सौरभ गांगुली। अगला है काजू वैली आर्द्र भूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में है। तो ये है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुर में है। ठीक। अगला है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है। तो किसकी जनसंख्या है, सिक्किम की जनसंख्या न्यूनतम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। मनाली साराभाई कथक कहाँ संबंधित हो जाएंगे। तो देखिए लेकिन सम्मिलित हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो है देखिए इसमें कह रहा तो कौन सुमेलित है, सॉरी इसमें सुमेलित कौन है। तो मनाली साराभाई कथक गलत है। मालिका भारत ये भी गलत है। बाला सरस्वती जो है देखिए ये भी सम्मिलित हो सकती है। और इंद्रायणी रहमान जो है उड़ीसी, ये भी सम्मिलित हो सकती हैं। यानी जो है इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए इस हिसाब से ऑप्शन माना है सी। लेकिन बाला सरस्वती भी तो है भरतनाट्यम से, टी बाला सरस्वती मैंने पढ़ाया है। तो ये भी है इंद्रायणी रहमान, यानी दोनों लोग हैं। लेकिन इसमें आयोग ने सी माना है। ठीक,
बता दे रहा हूँ ताकि गलत ना हो कभी। अगला, अमीर खुसरो को संगीत क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय जाता है? तो देखिए सितार, किसका? सितार। देखिए जो अरबी संस्कृत थी और जो हिंदुस्तानी संस्कृत थी, ये दोनों इसमें जो है एक में तबला था, अरबी में क्या था? तबला, और यहाँ क्या था? बीड़ा। तो इन दोनों का मेल मिलाप करके एक नया बना क्या? सितार। तो ये सितार कौन सी संस्कृत थी? ये मतलब मिक्स करके बनाए थे, अमीर खुसरो ही था। समझे कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, क्वाड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए क्वाड की स्थापना जो हुई ये सभी को पता होगा 2007 में हुई है। सभी को क्या, बहुत कम लोगों को पता होगा इसकी स्थापना। इसमें 4 देश आते हैं, जापान है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? जामा मस्जिद शेषा सूरी, ये जो है गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसमें देखिए नीचे जो है कट गया है, तो यहाँ लिख लीजिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि 1919 में कौन थे? चेम्सफोर्ड से चेम्सफोर्ड अधिनियम आया नहीं था, तो 1919 में हुआ था ये घटना। कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। तो चेम्सफोर्ड थे उस समय वायसराय। अगला है कि 17वां विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं, यानी चैंपियन बन गए हैं? कहाँ के? चाइना के। तो ये डिंग लिरेन है। अगला है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई है? तो 1861 में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 2003 चेन्नई में। अगला, भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा POP3। अगला, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? कंपाइलर। कौन सा? कंपाइलर। अगला है कि फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेजिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो ये किसके पास है? एडोब इंक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो इसमें से है डेटा संस्करण या संसाधन। अगला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में होता है। तो CPU में क्या होता है? इसमें यूनिट नियंत्रण यूनिट, अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण किसका है? ओरेकल RDBMS, ये हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग भाषा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? लोटस नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 है कि जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है 15 GB। कितना? 15 GB। अगला क्वेश्चन, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी 2014 में की गई थी फेसबुक की शुरुआत। अगला, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क पहचान। अगला है कि कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वालिटी शैली विधि का आविष्कार किसने किया? जो ऊपर अक्षर लिखे जाते हैं वो हो जाएगा क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। अगला है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये सूचना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज़ और महंगा है? तो इसमें कौन सा हो जाए? सबसे तेज़ और महंगा कौन सा है? तो ये है कैश है। कौन सा है? कैश। अगला है कि वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाती है? तो ये कौन सा है? मूर का नियम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं यूपी स्पेशल। लिखा है, प्रसिद्धता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। ये तो सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को कब मंजूरी दी? 10 मार्च 2023।
अगला है कि उत्तर प्रदेश में दक्षिण में स्थित पठारी भाग का सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो ये पहाड़ी हो सोनकर पहाड़ी। अगला ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ये कहाँ लोकप्रिय है? आगरा और मेरठ में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जल विहार बुंदेलखंड, बटेश्वर पश्चिमांचल, बलदेव छठ पूर्वांचल नहीं होगा। ये कहाँ होगा? तो मथुरा साइड होगा। अगला है शुक्रताल, तो मुजफ्फरनगर। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किनमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो महोबा में थी। सबसे ज़्यादा कहाँ थी? तो प्रयागराज में थी। अगला निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ये कौन सा दलहन क्षेत्र है? तो चना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय घास और चारा अनुसंधान, तो ये कहाँ? झांसी। मैंने बताया था अगर कोई घास या चारा खा लेगा तो उसे आएगी खांसी, खांसी से हुआ है झांसी। अच्छा ट्रिक बताई नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य के कुल कितने जनपदों को शामिल करके एसजीआर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसमें कितने क्षेत्र शामिल होंगे? तो 7। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, ताजमहल, अकबर का मकबरा नहीं इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 90 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ मिलता है? तो सिंगरौली में मिलता है। अगला उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? मतलब कहाँ स्थित है? तो देखिए प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। राजर्षि मुक्त टंडन विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा। अगला है उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि औद्योगिक सेवाएं, और उसके बाद दिखा औद्योगिक स्वीकृत, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अनुमोदन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया? तो ये 2005 में किया गया। अगला क्वेश्चन है गीडा क्या है? तो देखिए गीडा गोरखपुर से संबंधित है। तो ये गीडा जो है गोरखपुर या गोंडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 अधिनियमित किया गया है? तो ये 39 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आगरा, दिल्ली, जयपुर है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो गन्ना है। कौन सी है? गन्ना है। नाम तो सुना ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन थे, हमने कर लिया। थोड़ा बहुत देखिए इधर उधर हो जाता है, अगर आवाज़ आती हो। देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी किराए पे रहता हूँ, तो दूसरे के हाथ में थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है। नहीं, मेरा बहुत टाइम जाता है, यकीन नहीं करेंगे। और उसके बाद भी वीडियो जब चलती नहीं ना, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। ये चीज़ आप सोचिएगा थोड़ा। बाकी मतलब ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।